इंटर मालिकुलर फोर्स पढ़ रहे थे कि मालिक्यूल या एटम के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो होता है उसे कहते हैं इंटर मालिकुलर फोर्स। और इंटर मालिकुलर फोर्स में शायद पहला पढ़ा था एक बार डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स। अब दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या कीसम फोर्सेस। सेकेंड फोर्स अब पढ़ेंगे डाइपोल फोर्सेस, ये ऐसे कहते हैं कीसम फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और कीसम फोर्सेस। तो उस दिन वाला जो फोर्स हमने बताया था डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के भी लगता है, नॉन पोलर जो पोलर नहीं होते। अब ये जो है ये लगेगा पोलर मॉलिक्यूल के बीच। पोलर जैसे पोलर मॉलिक्यूल कौन है, जैसे मान लीजिए HCl है। अब HCl है, अब इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो, एक बॉन्ड जो बना है दो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना, साझे से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पर आ गया पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब इधर यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दो पोल बन गए, पॉजिटिव निगेटिव, ये दो पोल बन गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं पोलर। तो अब इस टाइप का जो फोर्स जो है लगेगा वो इस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच, पर पोलर मॉलिक्यूल के बीच, माने जो जिनमें परमानेंट डाइपोल हैं। दो पोल बनेंगे ना तो इसे कहेंगे डाइपोल। डाई मतलब दो और पोल मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव, तो इसे कहते हैं डाइपोल। तो इनके बीच जब लगेगा जाकर फोर्स, तो जैसे मान लीजिए HCl है तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H है, इधर Cl है, HCl। अब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये ऐसे दो पोलर मॉलिक्यूल जैसे हैं, ये दो पोलर मॉलिक्यूल आप ला कर रख दो ऐसे। एक मान लीजिए ये है और ये है, ये HCl। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और इधर ये भी HCl, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब दो ये करीब करीब रहेंगे, ये इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है। अब इन दोनों के भी अब अपोजिट चार्ज है, जब अपोजिट चार्ज है दोनों के बीच क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स दो डाइपोल के बीच इस लगने वाले इस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगा जाकर ये अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। तो इसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो ये भी परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल, और ये भी परमानेंट डाइपोल। तो दो परमानेंट डाइपोल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस अट्रैक्शन फोर्स को कहा जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो लिख लेंगे इसमें लेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस
dipole forces act between the molecules. Dipole forces act between the molecules having permanent dipole. Between the molecules having permanent dipole. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, dipole forces are stronger than dipole forces are stronger than London forces. London forces, LONDON, लंदन फोर्सेस. तो लंदन फोर्स जो पहले पढ़े थे, पहले टाइप के जो हमने पढ़े थे, उससे ये स्ट्रांग होते हैं. ये जो फोर्स हैं ये स्ट्रांग है. बट आगे लिखे हैं बट वीकर देन आयन फोर्सेस. आयन फोर्सेस या इंटरेक्शन. Ion forces because only partial charges are involved. Only partial charges are involved in dipole forces. Partial charges are involved in dipole फोर्सेस. तो डाइपोल फोर्स में केवल पार्शियल चार्ज ही इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए देखिए, ये पीछे वाले जो फोर्स हम लोगों ने पढ़े लंदन फोर्स, उनसे तो स्ट्रांग है, लेकिन दो आयन के बीच चार्ज, मान लीजिए एक आयन ये है Q1, ये एक है, दूसरा आयन है मान लीजिए ये Q2 है. इनके आयन के बीच जो चार्ज लग रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ये है क्योंकि ये है तो यहाँ भी आयन, लेकिन यहाँ भी चार्ज है, ये नेगेटिव पद, लेकिन ये पार्शियल चार्ज है, आंशिक रूप से पार्शियल. बहुत है, यहाँ पार्शियल नहीं चार्ज होता, यहाँ पूरा चार्ज होता, फुल चार्ज. तो फुल चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है आयन फोर्स, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये कमज़ोर है. लेकिन है या क्योंकि ये पार्शियल चार्ज है, डेल्टा से शो किया, डेल्टा कहलाता पार्शियल चार्ज है. तो ये जो फोर्स हैं डाइपोल फोर्स, ये लंदन फोर्स से तो स्ट्रांग है, लेकिन जो आयन के बीच जो चार्ज लगते हैं उनसे ये कमज़ोर होते हैं. क्यों कमज़ोर होते हैं? क्योंकि इनमें सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व होता है, पार्शियल चार्ज जो है इन्वॉल्व होता जाकर. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, डाइपोल फोर्सेस decrease with the dipole forces decrease with the increase of distance between the dipoles. Decrease with the increase of distance between the dipoles. तो ये जो दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है. अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो ये जितना दूर चले जाएंगे उतना ये फोर्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स जो है कमज़ोर हो जाएगा. कर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी. डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी between stationary dipole interaction energy between stationary polar molecule. Stationary, STATIONARY, stationary polar molecules, between stationary polar molecules. और ब्रेक ले लेंगे, as in solids, ब्रेक ले लेंगे, as in solids is proportional to
proportional to 1 upon r power 3, is proportional to 1 upon r power 3. तो अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल हैं, स्टेशनरी मतलब रुके हुए, जैसा कि सॉलिड में होते हैं, तो उनके बीच जो इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इन फोर्सेस की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के आर पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी between rotating polar molecules, dipole interaction energy between rotating polar molecules is proportional to 1 upon r power 6, is proportional to 1 upon r power 6, 1 upon r पावर 6. तो यहाँ पे देखिए, हमने कल लंदन फोर्स जो आपको पढ़ाए थे, उसमें तो जो इनकी लंदन फोर्स की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो तो r पावर 6 के 1 अपॉन r पावर 6 के प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन यहाँ दो कंडीशन है. अगर स्टेशनरी मॉलिक्यूल हैं, स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, तो उनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी, फोर्स की इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो r पावर प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r पावर 3 के. लेकिन अगर मॉलिक्यूल डाइपोल रोटेट कर रहे हैं, डाइपोल अगर घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उनके बीच जो इन फोर्सेस की जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो r पावर 6 के 1 अपॉन r पावर 6 के प्रोपोर्शनल होगी. तो ये दोनों का ध्यान रखेंगे. स्टेशनरी अगर रुके हुए हैं तो 1 अपॉन r पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगी, और अगर रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं इस तरीके से, तो 1 अपॉन r पावर 6 के प्रोपोर्शनल होगी जाकर. अब एक नोट लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट लेंगे, बिसाइड्स डाइपोल इंटरेक्शन, बिसाइड्स डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स. इंटरेक्शन मतलब होता है फोर्स. इंटरेक्शन लिखा तो अगर ब्रैकेट में फोर्स लिखें, मतलब फोर्स होता है इंटरेक्शन. काम लाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट by London forces also, can interact by London forces also, can interact by London forces also. Thus cumulative effect, cumulative CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, ब्रैकेट लिखेंगे टोटल. क्यूमुलेटिव मतलब होता है टोटल, ब्रैकेट लिखेंगे टोटल. इफेक्ट इज दैट द टोटल ऑफ intermolecular forces, effect is that the total of intermolecular forces in polar molecules, total of intermolecular forces in polar molecules increase, total of intermolecular forces in polar molecules increase. तो ये जो डाइपोल अभी हमने लिखा है, अभी होता है कि डाइपोल जो फोर्स लगते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल में लगते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है. परमानेंट मतलब जैसे ये है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये परमानेंट डाइपोल है. ये परमानेंट डाइपोल है, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया है, NH3 हो गया, जिनमें परमानेंट डाइपोल होते हैं उनमें लगता है. लेकिन इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो लग ही रहा है इनमें, इसके साथ जो पीछे जो हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, वो भी लगता है, वो भी यहाँ लगता है, इनमें लगता है. तो टोटल मिला के क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा.
भाई वो वाला भी लग रहा, ये भी लग रहा, डाइपोल डाइपोल भी लग रहा है। और दूसरा जो डिस्पर्शन फोर्स पढ़ाया था पीछे हमने, लंदन फोर्स, वो भी लग रहा। तो टोटल मिलाकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। कुमुलेटिव मतलब है था टोटल मिलाकर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर बढ़ेगा जाकर। तो ये सेकेंड टाइप के फोर्स हो गए, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब तीसरे टाइप देखेंगे। तो थर्ड अब है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। हम्म हम्म
अब इसमें क्या होता है देखिए, इस टाइप के, एक तो परमानेंट डाइपोल है, जैसे मान लीजिए HCl अभी बताया था, उसमें परमानेंट डाइपोल होता है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मतलब है कोई हाइड्रोजन है, हीलियम है, कोई भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करता है, ये जो परमानेंट डाइपोल है ये इसके पड़ोस में रखा हुआ। अब ये क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ये क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ देता है। डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ देता है। बिगाड़ने मतलब क्या है कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, निगेटिव है ना ये वाला, तो पॉजिटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और जो इसके अंदर जो निगेटिव वाला है उसको दूर भगा देगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एक सिरे पर पॉजिटिव दूसरे सिरे पर निगेटिव, यानी इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो ये इंड्यूस हो गया। अगर ये ना होता तो ये इसके, अगर इसके पड़ोस, ये जो पड़ोस में रखा हुआ अगर ये ना होता तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ गया। अब बिगड़ने से क्या हुआ, इस पर भी इंड्यूस डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस, दो पोल बन गए हैं, इंड्यूस हो गया। अब ये इंड्यूस डाइपोल और जो परमानेंट डाइपोल है, इनके बीच क्या लग रहा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, अब उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल, ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहा जाता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहा जाता जाकर है। हाँ, लेकिन वो जो है मोमेंटली होता है, उसमें तो उसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होते हैं, उसमें दोनों नॉन पोलर होते थे। लेकिन एक में जरा सा गड़बड़ी हुई, उसने पड़ोस वाले को भी उसी अपने जैसा बना, ऐसा अपने जैसा कर लिया। यहाँ एक तो पहले से है, यहाँ तो एक परमानेंट है, दूसरा जो है नॉन पोलर है, उस पर कोई पोलरिटी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या करता है, ये क्या करता है, उस पड़ोस वाले को भी क्या कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब गड़बड़ कर देता है। और जिससे क्या होता है, उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसे कहते हैं इंड्यूस डाइपोल हो जाता जाकर है। तो लिखेंगे लेंगे दिस टाइप ऑफ attractive forces, this type of attractive forces, this type of attractive forces operate between the polar molecules, between the polar molecules, operate between the polar molecules having permanent dipole, polar molecules having permanent dipole, and the molecules lacking permanent dipole, and the molecules lacking permanent dipole, molecules lacking permanent dipole, lacking permanent dipole। तो एक परमानेंट डाइपोल और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल लैकिंग मतलब कमी, परमानेंट डाइपोल नहीं होता। ब्रेकन ले लेंगे नॉन पोलर, लैकिंग परमानेंट डाइपोल, आगे ब्रेकन ले लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ब्रेकन लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, permanent dipole of the polar molecule, permanent dipole of the polar molecule induces dipole on the electrically neutral molecule, on the electrically neutral molecule, electrically neutral molecule, on the electrically neutral molecule। और ब्रेकर ले लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ब्रेकर ले लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल by deforming DEFORMING by deforming
its electronic cloud. By deforming its electronic cloud. Deforming its electronic cloud. नेक्स्ट पर लिखेंगे डाइपोल induced dipole forces have interaction energy which is proportional to 1 upon r power 6, which is proportional to 1 upon r power 6. 1 upon r power 6. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent molecule. Depends on the dipole moment present in the permanent molecule. And the polarizability of the polarizability polarizability of the electrically neutral molecule. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो देखिए इसके अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, यहाँ इस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो इसकी परमानेंट डाइपोल पर डिपेंड करती है, साथ में इसकी जो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी है, यानी इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी मतलब दो पोल बनने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, इस बात पर भी डिपेंड करती जाकर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे molecules of larger size can be easily polarized. Molecule of larger size can be easily polarized. High polarizability increases the strength of attractive forces. तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उसकी वो आसानी से पोलराइज किया सकता है, और हाई पोलराइजेबिलिटी जो है वो जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की स्ट्रेंथ मतलब मजबूती को बढ़ाता है, जाकर। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे मॉलिक्यूल का साइज होगा आसानी से पोलराइज होगा, बड़ा साइज होगा तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे In this case also cumulative effect of cumulative effect of dispersion forces and dipole
डाइपोल, induced dipole interactions and dipole induced dipole interaction exist. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट, मतलब कहने मतलब है कि यहाँ पर भी जैसे पिछले वाले में बताया था, डाइपोल डाइपोल में भी जो डिस्पर्शन फोर्स है, लंडन फोर्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा, साथ साथ क्यूमुलेटिव मतलब टोटल मिलाकर, और साथ साथ वो लंडन फोर्स जो डिस्पर्शन फोर्स है वो यहाँ पर भी लगेगा, वो यहाँ पर भी लगेगा, दोनों केस में लगेगा, लंदन फोर्स लगेगा, दोनों केस में लगेगा। अब ये तो तीन तरीके के फोर्स हम लोगों ने पढ़े जाकर, एक और है फोर्स, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ही आएगा जाकर। तो तीसरा टाइप का, चौथा टाइप का जो फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखिए इसी साल सवाल आया था, 2023 में सवाल एक आया था, जो जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें हो सकता ध्यान हो थोड़ा बहुत कि सवाल ये आया था। ये सवाल पूछा गया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरएक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कल उस दिन हमने आपको डिफिनेशन ये लिखाई थी, तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों होते हैं, जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल के भी लगते हैं। अब इनमें कौन कौन से फोर्स आएंगे जाकर, कौन कौन से फोर्स आएंगे जाकर, तो पहला ऑप्शन है, मतलब पहले तो हम फोर्स के नाम दिए गए हैं, पांच फोर्स दिए हैं, तो उसमें पांच में से बताना कौन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आते हैं। पहला है डाइपोल फोर्सेस, ये आएगा नहीं आएगा, आएगा, डाइपोल फोर्स अभी पढ़ाया है। दूसरा है डाइपोल, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये भी पढ़ाया, लिखा हुआ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये भी आएगा। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अभी हमने हेडिंग डलवाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा है कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाँ ये नहीं आएगा। और फिर पांचवा है डिस्पर्शन फोर्सेस, तो पहला वाला पढ़ाया था डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। तो ये पांच जो हैं, तो इसमें ऑप्शन जो इनको सही ऑप्शन है ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ये है, ये वाला सही है। तो ये इसी साल आया था सवाल, ये क्वेश्चन इसी साल आया था, तो भूल गए होंगे तो ध्यान ही नहीं रहा होगा कि इस साल आया था नहीं आया था, है? अब ये जो अभी जस्ट पढ़ा देखिए उस पर सवाल आया है, उस पर भी सवाल आया है, लिखा हुआ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें से कौन सा पेयर जो है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा, कौन सा पेयर, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, अभी हमने पहचान बताई। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है HCl एंड हीलियम एटम, पहले ऑप्शन में ये पेयर हो गया, HCl और हीलियम एटम। दूसरा है SiF4 एंड हीलियम एटम, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और हीलियम एटम। तीसरा है H2O एंड एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल। चौथा है क्लोरीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहले होगा, पहले पहचान क्या है इसकी, पहचान ये है कि एक के अंदर परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, तो HCl के अंदर हो जाता, और दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, तो हीलियम। बाकी ये ऐसा कोई है ही नहीं, बाकी इनमें कोई नहीं है। देखिए जैसे जैसे दूसरा वाला है SiF4, वो भी नॉन पोलर है, और हीलियम भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर। तीसरे वाले ऑप्शन में दोनों पोलर हो गए, वाटर भी पोलर है और अल्कोहल भी पोलर होता, पार्शियल चार्ज आ जाता है उस पर। और चौथे में भी दोनों नॉन पोलर है, तो ये आ जाकर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे पहले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जाहिर बात है जब नाम हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा, तो हाइड्रोजन तो होएगा। तो हाइड्रोजन जो क्या करता है, तीन एटम ऐसे हैं जिनके साथ आमतौर पे ये बॉन्ड बनाता है। सबसे ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन, आप जानते हैं फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये आम तौर पे हाइड्रोजन इन तीन के साथ क्या बनाता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये तीन है
तो हाइड्रोजन इन तीन के साथ क्या बनाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है ऐसे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे डॉट डॉट से शो करते हैं, डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डॉटेड लाइन से तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड देखा किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये तीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मौजूद हैं और हाइड्रोजन है, तो जैसे एच है, एच है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो एच ये क्या कर, जब फ्लोरीन, अब ये कई मॉलिक्यूल देखिए, एक एच मॉलिक्यूल हो गया, अब इसके साथ अगला मॉलिक्यूल ऐसे एच फिर जुड़ जाएगा, ऐसे फिर एक अगला मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ता चला जाएगा, है ऐसे जुड़ता है। तो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन जिनकी, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो हैं इनके बीच क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें खास तो ये तो ध्यान ही रखेंगे आप, आमतौर पे यही जो हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यही बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं जो है। तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू atoms of, bonded to atoms of highly electronegative element, atoms of highly electronegative element, highly electronegative element, ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FO और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। then the hydrogen atom forms, then the hydrogen atom forms a weak bond, forms a weak bond with the electronegative atom of the other molecule, a weak bond with the electronegative atom of the other molecule, electronegative atom of the other molecule. This weak bond is called, with the electronegative atom of the other molecule, this weak bond is called, this weak bond is called hydrogen bond. This weak bond is called hydrogen bond, is called hydrogen bond. तो एक नोट लिख लेंगे, आमतौर पे देखिए, आमतौर पे क्या होता है, तीन ही एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आमतौर, जनरली बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जनरली बात हो रही। लेकिन कभी कभी स्पेशल केस में क्या होता है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है कुछ कभी कभी। तो ये नोट लिख लेंगे, स्पेशीज, स्पेशीज, SPECIES, सच एज क्लोरीन, species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding, may also participate in hydrogen bonding, in hydrogen bonding। तो अगर मान लिया सवाल आता है इस तरह कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट में फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये तीन तो हैं, तो वो भी आ जाएगा, क्लोरीन भी आएगा उसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी आएगा। कभी कभी क्लोरीन बना लेता है, लेकिन आमतौर पे तो तीन ही बनाते हैं, जनरल है, कभी कभी वो भी बना लेते हैं जाकर है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड varies between, the energy of hydrogen bond varies between 10 kilojoule per mole to 100 kilojoule per mole, varies between 10 kilojoule per mole to 100 kilojoule per mole. Therefore आगे लिखेंगे, therefore hydrogen bonds are, therefore hydrogen bonds are powerful force, hydrogen bonds are powerful force in determining the, powerful force in determining the structure and properties of, in determining the structure and properties of many compounds, structure and properties of many compounds, many compounds such as, जैसे such as proteins and nucleic acids, such as proteins and nucleic acids, proteins and nucleic acids. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी हो सकती है, इतने से लेकर इतने तक। क्यों बैरी क्यों करती है? क्योंकि इसके बीच जो सबसे मजबूत बॉन्ड जो होगा वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, तो उसको ज़्यादा जब मजबूत है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके बीच जो थोड़ा कम होगा, इसके बीच और कम होगा, और क्लोरीन के बीच अगर होगा तो और कम हो जाएगा, है। तो इसलिए सबके लिए एक जैसी नहीं होती, इसलिए वैल्यू, उसकी वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 10 किलो जूल मोल से लेकर 100 किलो जूल तक इसकी वेरी करती है। क्योंकि ये भी एनर्जी काफ़ी है, इसलिए पावरफुल स्ट्रांग बॉन्ड है। और इससे क्या होता है, बहुत से कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के पता लगाकर। जैसे किसकी बताइए एग्जाम्पल लिखा अभी आपको, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। एक पॉइंट और लिख लेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज, strength of the hydrogen bond is determined by the, strength of the hydrogen bond is determined by the Coulombic interaction, determined by the Coulombic, COULOMBIC, Coulombic interaction between the lone pair electrons of the, between the lone pair of electrons of the, lone pair electrons of the electronegative atom, lone pair electrons of the electronegative atom of one molecule, electronegative atom of one molecule, and the hydrogen atom of the other molecule, and the hydrogen atom of the other molecule, hydrogen atom of the other molecule. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, लोन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, इनके ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, लोन पेयर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर इलेक्ट्रॉन। तो
तो जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे तो उनकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, उनकी जो है उससे डिटरमाइन किया जाती जाकर है कि उनके बीच कितना इंटरेक्शन आपस में लग रहा है, उस बात पर डिपेंड करता जाकर है। अब है डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहीं पे पढ़ाई दे रहे हैं, ये भी पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल में पढ़ाई देते हैं, जब आया है तो उसको अब आगे नहीं पढ़ाएंगे कहीं पर, आगे कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, तो यहीं पे पढ़ा देते हैं। हालांकि इतना ही दिया हुआ है इसमें, लेकिन वो यहीं पे पढ़ा देंगे सब। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा, INTRA, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको फिर नेक्स्ट डे कराएंगे।